2021। देखिए कितना अच्छी तरीके से आईटी आपसे चीजों को मिलाता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। कहानी में क्या है, PHCH3 कौन सा मॉलिक्यूल है, टॉलिन। टॉलिन के ऊपर ब्रोमीन लाइट, आपने कहा ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन पढ़ा है अल्केन में, तो इसमें कोई अल्केन का सेगमेंट है क्या, CH3। तो CH3, तो PHCH3 के ऊपर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है, बनेगा क्या, लग जाएगा सर, बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड, कुछ खतरनाक नहीं लग रहा है चलो ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड। इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, Br लगा दो, तो PHCH2 और यहाँ Br, समझ गया, ब्रोमिनेशन करा दिया है, अब ब्रोमिनेशन करके P बना दिया है। चलिए बेंजाइल ब्रोमाइड ये बन गया P। अब कहानी में देखो, कहानी बोल रहा है कि इसके ऊपर Q का रिएक्शन है और Q का रिएक्शन से R है, पास में आगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर CHCl3KOH, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, दो जगहों पे पढ़ा है, एक फिनॉल के ऊपर रिमाटिमर रिएक्शन और दूसरा एनिलीन के ऊपर कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दो जगह पढ़ा है। अब आगे बोल रहा है हेल्प दे रहा है, फाउल स्मेल दे रहा है, तो कार्बाइल अमीन है, और जो कार्बाइल अमीन है तो इसका मतलब यहां से जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, यहाँ हमको NC चाहिए, और NC लाने के लिए यहाँ जो चाहिए वो क्या चाहिए, NH2 चाहिए, NH2 चाहिए तभी वहां से वहां पहुंचेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चाहिए ये हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको NH2 चाहिए, NH2 चाहिए, ये NH2 जैसा चाहिए, NH2 बोलना थोड़ा सही नहीं है, अब यहाँ मत लिखो, अभी डायरेक्ट ये सोचो कि यहाँ जो कंपाउंड चाहिए उसमें NC चाहिए, NC चाहिए, यहाँ जो कंपाउंड चाहिए उसमें हमको NH2 चाहिए, ये हमको चाहिए। आगे क्या लगा है वो तो बाद में देखेंगे, बस में आगे आगे क्या लगे इधर सोचना है। और NH2 कहाँ से आएगा, NH2 आएगा कहीं ना कहीं आपका NO2 से, NO2 से NH2 हो गया, बस में आगे। अब NO2 कहाँ से आएगा, सोचो यहाँ Br को हटाना है और NO2 लाना है, तो Br को हटाना है NO2 लाना है, तो NO2 के NO2 से भी आ सकता है और AgNO2 से भी आ सकता है। अब यही आपका क्वेश्चन है कि इन दोनों में किसको लेकर आगे बढ़ना है, तो आगे देखोगे कि जब KNO2 की बात करते हैं तो K+ और यहाँ पे आपका ONO यहाँ पर इसके द्वारा अटैक, ठीक है। और जब बात करते हैं Ag और यहाँ AgNO2 तो O और N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, ये कहानी इसके द्वारा अटैक कराते हैं। तो जब कहानी में AgNO2 होगा तो ये अटैक करके नाइट्रो बनाएगा, और जब कहानी में KNO2 होगा तो ये अटैक करके ONO लगाएगा। इसी तरह जब कहानी में KCN होता है तो कहानी के अंदर K+ CN- ये अटैक करता है, लेकिन जब कहानी के अंदर AgCN अटैक होता है तो अटैक ये करता है। तो कहने का मतलब सोचिए एक ही क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, जो आगे अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें यहाँ NO2 चाहिए तो क्या हम KNO2 यूज करें या AgNO2 यूज करें, AgNO2। तो इसका मतलब बेंजाइल का ही तो हटाना है, तो इसी पर्टिकुलर को हटाने के लिए अब यहाँ पे क्या यूज करो, AgNO2, ये बन गया। तो यहाँ से बन गया PH, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया NO2, इसके रिडक्शन से अब बना लो, ये हो गया PH, ये हो गया CH2, ये हो गया NH2, इससे बना लो, ये क्या बन गया PH, ये हो गया CH2 और ये हो गया NC, ऐसा बन गया। इधर आ जाओ, इसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन, हीट, कौन सा रिएक्शन है, अमाइड, एसिड से अमाइड बना दिया, चलो एसिड से अमाइड बना दिया, एसिड से अमाइड बना दिया, ये तो करोगे, बना दिए। अब सोचो जो अमाइड बना है इस अमाइड इसके ऊपर कुछ कर रहा है क्या, हाँ यहां से सुनो, इस अमाइड से कुछ करके ये बनाना है, नहीं इस अमाइड से कुछ करके PHCH2NH2 लगाना है, मतलब कार्बन हटाया नहीं है, ये कार्बन को CH2 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इससे PHNH2 लगाना होता तब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, लेकिन इस CO को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कोई रिडक्शन पढ़ा है क्या जिसमें अमाइड से अमीन बनता है, कोई रिडक्शन वाला रिएजेंट पढ़ाया है मैंने जिससे अमाइड से अमीन बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालकर यहां से यहां जा सकते हो। और वही आपसे पूछा है कि Q जो है वो आपका KNO2 है, Q जो है वो KNO2 है, KNO2 है या AgNO2 है,
AgNO2, तो इसको हटा दो। Q AgNO2 है, सही है गलत है? सही है, अभी तक ठीक लग रहा है। अब आगे बोल रहा है कि W जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, W जो है वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सही है गलत है? सही है, ये कहानी मतलब आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका Q कहीं और भी है, W यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सही है गलत? सही। और V जो है सिल्वर साइनाइड है, सोचिएगा साइनाइड कहाँ है कहानी में, इधर। P जो है, P जो बना हुआ है वो कौन सा है, ये है, और इसके ऊपर रिएक्शन करके N लगाना है, NC लगाना है, NC। तो क्या ये KCN से बनेगा, ये AgCN से बनेगा? AgCN, तो AgCN वही यहाँ पे AgCN बोला है, तो क्या ये AgCN से ये बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? तो ये भी सही, ये भी सही, तो आंसर हो गया। इधर आ जाओ, R जो है बेंजाइल अमीन, R जो है बेंजाइल अमीन, सही है गलत? बस ये आगे देखो ना, ये सही है गलत? अभी तो बना ना बेंजाइल अमीन, बेंजीन अमीन नहीं, बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन, ये बेंजाइल अमीन चाहिए, बल्कि बोल क्या रहा है बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन मतलब इनडायरेक्टली एनिलीन, तो ये एनिलीन नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखना भी बेकार है, इधर आ जाओ। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट, क्यू क्या था, क्यू सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और ये फिनाइल मिथेनामीन, सही है गलत? सही है, इसको मिथेनामीन हो गया, और इसी मिथामीन से फिनाइल लगा हुआ है, तो ये कहानी का किरदार ठीक है। तो सोचो कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन कितनी सारी चीजों को मिलाया। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट को मिलाया, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट को मिलाया, मतलब आपसे छुपा हुआ कि जल्दबाजी में बच्चा इधर से इधर आ गया और तो ये कहानी ला दिया। जल्दबाजी में अगर बच्चे ने यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो बच्चा हो सकता है इधर भाग जाए, लेकिन जब कहानी में बच्चा रिडक्शन का कॉन्सेप्ट डालेगा, नंबर ऑफ कार्बन को सेम रखते हुए सोचेगा, और जो नंबर ऑफ कार्बन को सेम रखते हुए सोचेगा तब कहानी वो इधर भागेगा। बस में आगे, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? बस में आगे, तो इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हो बेटा कि एडवांस जो है इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या है, पढ़ना है, मतलब क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि डीपीपीज के अंदर भले ही मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और एरोमेटिक एरोमेटिक के आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन क्या केवल दुनिया इतनी ही है? नहीं, इसके आगे लगाओ, तो इसके आगे मेरी वाली बुक से कुछ क्वेश्चन लगाओ, इस बुक के बाद फिर तुम एलएन वाले मॉड्यूल जिस कोचिंग में पढ़ते हो उनके क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाओ, पास्ट पेपर लगाओ, तब जाके ओवरऑल माना जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक हुई है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो, अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन
करस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।